दोस्तों, इंसान जब तक जिंदा होता है तब तक उसको बड़े प्यार से रखा जाता है, लेकिन जब वो मर जाता है तो उसका नाम और उसकी पहचान खो जाती है और वो सिर्फ मुर्दा कहलाता है। दोस्तों, आज हम आपको मुर्दा घर की एक ऐसी खौफनाक कहानी सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर रूह कांप उठेगी। दोस्तों, ये कहानी रमन नाम के एक लड़के की है। रमन के ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होने की वजह से उसको कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। दर दर की ठोकरें खाकर वो थक चुका था। नौकरी ना होने की वजह से उसे हर जगह जिल्लत सहनी पड़ती थी। एक दिन उसे अपना एक दोस्त मिला जिसका नाम सचिन था। सचिन पास ही के एक सरकारी अस्पताल में सफाई का काम करता था। रमन ने अपनी कहानी सचिन को बताई। उसकी बात सुनकर सचिन ने कहा कि मैं जहां काम करता हूं तू वहां मेरे साथ चल, शायद तुझे भी नौकरी मिल जाए। सचिन रमन का बहुत पुराना दोस्त था। दोनों गांव में एक साथ ही घुमा करते थे। सचिन रमन से पहले शहर आ गया था, फिर कुछ महीनों बाद रमन भी शहर आ गया था, मगर उस बेचारे को कोई काम नहीं मिला था। शहर आने के बाद वो दोनों कभी नहीं मिले थे। अब कई महीनों बाद वो दोनों अचानक से मिले थे। अस्पताल जाकर सचिन ने अपने मैनेजर से बात की तो उसके कहने पर रमन को सफाई का काम मिल गया। रमन को काम की बहुत ज्यादा जरूरत थी तो उसने तुरंत हाँ कर दी। अस्पताल उसके घर के पास में ही था तो उसको आने जाने में भी ज्यादा तकलीफ नहीं होनी थी। रमन रोज सुबह सफाई के लिए अस्पताल जाता और शाम को घर वापस चला जाता। रमन को काम करते करते महीना हो चुका था तो उसे तनख्वाह मिल गई। पैसे हाथ में आते ही रमन बहुत खुश हो गया। भले ही कम सही, कम से कम पैसा मिलना तो शुरू हुआ। रमन के साथ सचिन को भी तनख्वाह मिली, लेकिन ये क्या, सचिन को तो रमन से दोगुनी से ज्यादा तनख्वाह मिली थी। ये देखकर तो रमन हैरान ही रह गया। ये कैसे हुआ? हम दोनों तो साथ में काम करते हैं, दोनों कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं, लेकिन फिर भी इसकी तनख्वाह इतनी ज्यादा कैसे? घर वापस जाते वक्त रमन पूरे रास्ते यही सोचता रहा, लेकिन उसने सचिन से नहीं पूछा। शाम को सचिन के यहाँ सभी दोस्तों का खाना था। रमन ने सोचा कि वहीं जाकर पूछूंगा। शाम को सारे दोस्त सचिन के घर गए। सचिन ने खाने के अलावा चिकन और शराब का भी इंतजाम कर रखा था। रमन ये देखकर हैरान रह गया क्योंकि सचिन शराब नहीं पीता था। खाना खाने के बाद सचिन और उसके सभी दोस्त शराब पीने बैठ गए, लेकिन रमन नहीं बैठा। उसने सचिन से पूछा कि तुम तो शराब नहीं पीते थे। तो सचिन के बाकी सभी दोस्तों ने रमन को बताया कि अब तो ये बहुत ज्यादा शराब पीता है। रमन ने पूछा क्यों? तो सचिन ने हंसते हुए कहा अरे रमन यार, तू तो भोला का भोला ही रह गया। अरे भाई, पैसा है इसलिए ये सब शौक कर लेता हूँ, कभी कभी अपने लिए जी लेता हूँ यार। ले तू भी ले, शर्मा मत। नहीं सचिन, मैं शराब नहीं पीता, मुझे माफ कर दे, रमन ने उसको रोकते हुए कहा। अच्छा मुझे ये बता, तू और मैं एक ही जगह काम करते हैं, फिर भी तुझे मुझसे ज्यादा तनख्वाह कैसे मिली? तू कोई एक्स्ट्रा काम करता है क्या? सच बता। तो सचिन ने रमन को एक कोने में ले जाकर बताया, शहर में पैसे कमाने के हजारों तरीके हैं मेरे भाई। इंसान अगर चाहे तो पैसे कमाने के सैकड़ों रास्ते खुल जाते हैं। मैं समझा नहीं, रमन ने फिर से पूछा। तो सचिन ने बताया कि मैं रात को अस्पताल के मुर्दा घर में नाइट शिफ्ट करता हूँ। मुर्दा घर का नाम सुन के रमन डर गया। उसको सहमा देख सचिन बोला, इसी वजह से मैं पैसे कमा रहा हूँ। वहां जाने से सभी लोग डरते हैं, अस्पताल वालों को वहां काम करने के लिए कोई नहीं मिलता। मैं इस बात का फायदा उठाकर वहां काम करता हूं और इस काम के मुझे बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं और काम भी कुछ नहीं करना होता। मैं तो शराब पीकर वहीं मुर्दों के बीच में सो जाता हूं। ऐसे बोल के वो हंसने लगा। पार्टी खत्म होने के बाद सभी लोग घर चले गए और सचिन रात की मुर्दा घर वाली ड्यूटी पे चला गया। रमन अपने घर जाकर रात भर मुर्दा घर के बारे में सोचने लगा कि अगर मैं भी ये काम कर लूं तो मेरे कितने सारे अधूरे अरमान पूरे हो जाएंगे, मेरे सभी घर वाले भी खुश हो जाएंगे। रमन रात भर उसी सोच में पड़ा रहा। सुबह उठकर वो ड्यूटी पे चला गया। सचिन भी उसको रास्ते में मिल गया। दिन भर काम करके शाम को जाते वक्त रमन ने मुर्दा घर वाली एक्स्ट्रा ड्यूटी के बारे में पूछा। सचिन यार, तुझसे तो मेरी हालत छुपी नहीं है, पैसे की जरूरत है मुझे भी, क्या मैं भी मुर्दा घर? इतना बोलते ही सचिन हंस पड़ा। अरे रमन मेरे भाई, तू मुर्दों के बीच में कैसे रहेगा? तू तो शराब भी नहीं पीता मेरे यार। मुर्दों के बीच में रात भर रुकना कोई मामूली काम नहीं है, समझा? रमन ने एक बार सचिन की तरफ देखा और कहा, मुझे पता है, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ।
दूसरे ही दिन सचिन ने अपने मैनेजर से बात करके रमन को भी वो ड्यूटी दिलवा दी। वो दोनों ड्यूटी पर साथ रहने लगे थे, कोई डर की बात नहीं थी। दूसरे ही दिन से रमन की ड्यूटी भी चालू हो गई। सचिन रात को मुर्दा घर में पीने के लिए शराब लेकर आया था। मुर्दा घर में आते ही सचिन ने बताया ये दरवाज़ा ठीक से बंद नहीं होता है, इसलिए उसको लकड़ी फंसा कर रखना पड़ता है। अगर ये लकड़ी निकल जाए तो दरवाज़ा अंदर से नहीं खुलता, और जब तक कोई बाहर से नहीं खोलेगा हमको अंदर ही इन मुर्दों के बीच में रहना पड़ सकता है। रमन के सामने उसने शराब पी ली और सो गया। रमन बेचारा मुर्दों के बीच अकेला पड़ा हुआ था। पहली रात थी तो उसको बहुत अजीब लग रहा था। एकदम सन्नाटा, वो बिल्कुल दरवाजे के पास बैठा रहा। मुर्दा घर में लाइट तो थी, लेकिन इतने मुर्दों में थोड़ी सी हलचल हो जाए तो आवाज़ हलक से बाहर नहीं निकलती थी। पहली रात आसानी से कट गई तो रमन को हिम्मत आ गई। अब वो दोनों रोज मुर्दा घर में ड्यूटी करने लगे। कुछ रोज बीत जाने के बाद यहाँ काम करना रमन को बहुत आम लगने लगा। दिन गुजरते गए, पैसा आने लगा तो रमन के बहुत से काम होने लगे। उसके घर वाले भी बहुत खुश थे, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन एक रात उस मुर्दा घर में एक आधा जला हुआ मुर्दा आया। उसको एक पलंग पे लिटा के सब चले गए। वो देखने में बहुत ही भयानक दिख रहा था। उसकी लाश को एक जगह लगा कर रमन आराम कर रहा था कि तभी बाहर शोर सुनाई दिया। शोर सुनकर रमन बाहर देखने लगा। उसने सचिन को उठाया, मगर सचिन तो शराब पीकर सोया हुआ था। रात का करीब 1 बज चुका था। उसकी शराब अब उतरने लगी थी। वो उठकर बैठ गया, लेकिन वो बाहर नहीं आया, क्योंकि कोई उसको शराब पिए पकड़ लेगा तो नौकरी जाने का खतरा था। रमन दरवाजे में लकड़ी फंसाकर चला गया था। बाहर अस्पताल के ग्राउंड में भीड़ लगी हुई थी। उधर सचिन उठकर बैठ गया। उसको बिल्कुल खबर नहीं थी कि कोई नया मुर्दा आया है। तभी एकदम से जोर की हवा चली, और जैसे ही हवा दरवाजे से टकराई वो लकड़ी सरक गई और दरवाजा बंद हो गया। सचिन का नशा पूरी तरह से उतर चुका था। वो डरने लगा था। एकदम से ऐसा महसूस हुआ जैसे पलंग से कुछ हिला हो। सचिन पूरे पसीने से तर हो गया था। वो उठकर देखने लगा। मुर्दा घर बहुत बड़ा था। उसने चारों तरफ देखा, कुछ भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन अब कुछ ज्यादा ही हलचल होने लगी थी। अचानक वो जला हुआ मुर्दा पलंग पर बैठ गया और बहुत ही भयानक आवाज में चिल्लाया। ऐसी भयानक आवाज कि जिससे इंसान की रूह कांप जाए। फर्श पर खून गिरने लगा। बहुत जलने की वजह से चमड़ी लटक रही थी। उसकी एक आंख भी फट चुकी थी। वो इतना जल चुका था कि कई जगह से हड्डी तक नजर आ रही थी। ऐसा डरावना रूप देखकर सचिन के होश ही उड़ गए। वो सब कुछ दिल दहला देने वाला मंजर था। सचिन चिल्लाने लगा, जोर से दरवाजा ठोकने लगा। उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। वो मुर्दा उठा और चलकर सचिन के पास आ गया। उसके पास आते ही सचिन के सीने में बहुत तेज दर्द होने लगा। उसकी सांस फूलने लगी और कुछ ही देर में डर के कारण उसकी वही मौत हो गई। उधर रमन इस बात से बेखबर अस्पताल के बाहर उस शोर के पास खड़ा हुआ था जहां एक आदमी आया हुआ था। सब उसको सुन रहे थे। वो पागल जैसा था। साहब, अभी जो लाश आई है वो लाश नहीं, एक जीता जागता शैतान है। वो लाश जिंदा है साहब, उसमें शैतान समा गया है। वो जहां जाती है वहां मौत हो जाती है। वो विनती कर रहा था, लेकिन पागल दिखने के कारण उस पे किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसको भगा दिया। रमन को एकदम से याद आया कि सचिन अंदर है। वो जल्दी से मुर्दा घर पहुंचा। दरवाजा बंद था। उसने झट से दरवाजा खोला और सामने देखा तो सचिन नीचे गिरा हुआ पड़ा था। वो लाश अपने पलंग पर थी। रमन ने सचिन को उठाना चाहा, लेकिन वो उससे उठा नहीं। रमन ने डॉक्टर को बुलाया। सचिन को देखने के बाद डॉक्टर ने कहा शायद इसको दिल का दौरा पड़ा है और ये अब मर चुका है। ये सुनकर रमन एकदम सुन्न हो गया। उसका दिल भी जोर से धड़क रहा था। वो जो बाहर पागल आदमी चिल्ला रहा था, शायद उसकी बात सही थी। सचिन का पोस्टमार्टम किया गया। 2 वार्ड बॉय सचिन की लाश मुर्दाघर में लेकर आए। रमन डर से सहमा हुआ दरवाजे के पास ही खड़ा था। जैसे ही सचिन की लाश को बेड पे रखा जाने लगा, तभी उसकी गर्दन रमन की तरफ मुड़ी। उसकी आंखें खुल चुकी थी। उसने रमन को देखा। रमन को देखते ही उसके चेहरे पे एक शैतानी मुस्कान आ गई। ये देखते ही रमन एकदम से सहम गया। वो पीला पड़ चुका था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और फिर कुछ ही पलों में रमन बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वो अस्पताल के बेड पे लेटा हुआ था। नॉर्मल होने के बाद रमन अपने घर चला गया और उसके बाद रमन ने वो नौकरी छोड़ दी।
दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही भयानक और खतरनाक डरावनी कहानियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले उसके लिए बेल आइकन खुद दबा दीजिए।